कि इन्वेस्टमेंट को लेकर लगातार बातचीत होती रही है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट की लगातार बात हो रही है कि अमेरिका के साथ कई टाइप्स होने हैं, कई बातचीत होनी है। क्योंकि अब जो पीएम मोदी की बातचीत होनी है, द्विपक्षीय बातचीत है ये जो बाइडेन के साथ, इसमें क्या कुछ होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं? इसके मेरे हिसाब से दो पहलू हैं। एक तो हमारा गणतंत्र अब विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इससे ध्यान आकर्षित हो रहा है कई देशों का हमारी तरफ। हम लोग को भी और देशों के साथ ऐसे संबंध बनाने पड़ेंगे जो कि सिविलियन सेक्टर में हम लोग को आगे ले जाएं। उसमें अनेक चीजें हैं। हम लोग की भी जो एक सोच है वो सिर्फ उनको कॉपी कैट आर्थिक व्यवस्था न करके अपने आप से हम लोग कुछ, जैसा कि आज की तारीख में पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें हैं, भारत भी कई चीजें कर रहा है सोलर में, जिसका अनुकरण वो कर रहे हैं। हमारा जो डिजिटल का बड़ा सैलाब आया है कोविड के बाद, हमने उसका प्रदर्शन किया है, उससे मेरे हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स भी बहुत प्रभावित है। तो ये एक तरफा नहीं है कि वहां से पूंजी यहाँ आए और वहां से आइडियाज यहाँ पर आए, यहाँ से भी कई आइडियाज वहां जा रहे हैं और इसमें मेरे हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स काफी उत्सुक है, मुझे मालूम है इसके बारे में। दूसरी बात रही डिफेंस के सेक्टर में, जिसमें थोड़ा सा मेरा ज्यादा तजुर्बा है, एरोस्पेस डिफेंस और स्पेस का लीडर रहा हूँ एक कंपनी के लिए। तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि भारतीय सेना ने, भारतीय मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत प्रयास किए हैं। इसमें दो पहलू मैं रखना चाहता हूँ। एक तो पहलू है जो कि सामान्य जो निर्यात होता था उसमें हम लोग अधिकांश यूनाइटेड स्टेट, यूएसएसआर, सोवियत रशिया पे हम लोग निर्भर थे। वो अभी भी हैं, क्योंकि हमारा मेन बैटल टैंक वगैरह अभी भी वहीं से प्रोक्योर होता है। लेकिन मेरे हिसाब से परिवर्तन आया है। कई ऐसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम्स हैं जिसमें हम लोग फ्रांस से, यूनाइटेड स्टेट्स से समझौता कर रहे हैं। एक और पहलू उसका ये है कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में बहुत चीजें चल रही हैं, जिसमें मेरा थोड़ा सा ज्यादा तजुर्बा है। उसमें भी हम समझते हैं कि भारत एक तरह से एक अलग रास्ता तय कर सकता है और उसमें भी हमारा समझौता बड़े देशों के साथ, एक तरह से जो स्टेट्स के साथ समझौता वो तो है ही, लेकिन आज की तारीख में हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसमें कई सिविलियन पहलू भी हैं जो कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एक माइक्रो मुद्दा है, लेकिन मैक्रो मुद्दा ये है कि आज की तारीख में जितना हम लोग का समझौता यूनाइटेड स्टेट्स से हुआ है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, वो अच्छा है। ये बात सही है जो विवेक जी ने कहा है कि 1971 में मान लीजिए, देख लीजिए, हम लोग की सहायता यूनाइटेड स्टेट्स से नहीं करी। उस समय उन्होंने एक फ्लीट भेजी हमारे अरेबियन सी में या बे बंगाल में। तो ये बात सही है कि हम लोग को भी अपने जो रास्ते हैं पूरी तरह एक देश पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में चीन हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। हम लोग को भी अपने नजरिए से देखना पड़ेगा कि हम इंडिपेंडेंट रहें, लेकिन फिर भी किसी भी रिश्ते में डिपेंडेंसी भी होती है, इंडिपेंडेंसी भी होती है। और आज की तारीख में हम लोग ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं कि हम लोग अपने आप पे भी आत्मनिर्भर रहें, लेकिन औरों के साथ भी आगे चलें। क्वाड की जो रचना की गई है उसका यही उद्देश्य है कि जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया साथ मिलके इस प्रकार का युद्ध निर्देश करें ताकि हमारी जो चुनौतियां हैं उसके सामने हम लोग सक्षम रहें। तो अच्छा एक तरीका है, लेकिन हम लोग को आत्मनिर्भर भी रहना पड़ेगा। इस बात से मैं सहमत हूँ विवेक जी के वजह से कि हम लोग को अपने भविष्य के लिए किसी और पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हम लोग को अपने भविष्य को अपने आप करना पड़ेगा और आज की तारीख में हम लोग सक्षम हैं और इसी उम्मीद के साथ, इसीलिए हम लोग को रिस्पेक्ट भी ज्यादा मिल रहा है आज की